अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज जो है हम अपना छठा सेशन कर रहे हैं जिसके अंदर जो है स्टोरी टाइम, जो कहानियां हमने पिछली दफ़ा की थी वो आप सबको काफ़ी पसंद आई थी और उसी मुनासबत से जो है आज हमने कुछ मज़ीद कहानियां निकाली हैं। तो आज की जो पहली कहानी है उसका नाम है उम्मीद का फल। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, काफ़ी मज़ेदार कहानी है। और इसमें इस तरह होता है कि एक शहजादा होता है जो कि जो है वो शिकार पे जाता है। ठीक है, वो शिकार खेल रहा होता है। तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जो है वो एक नया बाग लगा रहा है, उसमें छोटे छोटे पौधे वो लगा रहा था। शिकार क्या है? जी। शिकार क्या है? शिकार होता है हंटिंग। ठीक है ना। एक एक प्रिंस होता है, वो जा रहा होता है हंटिंग करने। एक शहजादा जा रहा होता है शिकार करने। जब वो शिकार करने जा रहा होता है तो एक वो एम्प्टी जगह पे ना बड़ा सा एक एरिया होता है, वहां पे एक बूढ़ा आदमी होता है, काफी जो है ना वो ओल्ड होता है। ठीक है। और वो जो है वो लगा रहा होता है एक नया बाग। ठीक है ना। उसमें छोटे छोटे पौधे वो लगा रहा होता है। तो छोटे छोटे पौधे जो हैं वो तो बहुत दिन लेते हैं बड़े होने में, और उनमें जो है ईयर्स एंड ईयर्स, सालों के बाद जो है उसमें फल आते हैं। तो शहजादा पूछता है उस बूढ़े आदमी से कि आप जो है इतने बूढ़े हो गए हैं और आप जो है अब पता नहीं कितने दिन जिंदा रहेंगे। ठीक है, तो आप क्यों ये बाग लगा रहे हैं? और अभी तो ये पौधे बहुत छोटे छोटे हैं, इन पौधों को बड़ा होने में तो बहुत वक्त लगेगा। तो आप क्यों ये बाग लगा रहे हैं? आपको तो हो सकता है इससे फल भी ना मिले। तो बूढ़े ने जवाब दिया कि भाई शहजादे साहब, एक तो जो है मौत का जो है वो तो कोई वक्त नहीं। आने को तो अभी आ जाए और नहीं आए तो फिर मैं 10-20 बरस भी जो है मैं जिंदा रह सकता हूँ, 10 साल 20 साल भी मैं जिंदा रह सकता हूँ। अगर तो ये छोटे छोटे पौधे जो मैं लगा रहा हूँ ये बाग बन गया और मेरे सामने फल ले आया, तो मैं भी जो है इससे फल खा लूंगा। और अगर मैं इससे पहले मर गया तो जिस तरह दूसरे लोगों के लगाए हुए दरख्तों के फल हम खा रहे हैं, हमारे लगाए हुए दरख्तों के फल दूसरे लोग खाएंगे। ठीक है ना। तो शहजादे ने कहा, इतनी लंबी आपकी प्लानिंग है जो कि मेरी तो समझ में नहीं आ रही, लेकिन मैं जो है आपसे एक वादा करता हूं। मेरा प्रॉमिस ये है कि अगर आप जिंदा रहे और जो है इन पेड़ों में फल आ गए, तो ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं इस बाग का जो भी टैक्स होगा ना वो आपको माफ कर दूंगा। जो आपके गार्डन से फल निकलेंगे उससे मैं कोई टैक्स नहीं लूंगा। तो कुछ अरसा गुजर जाता है। तो जो शहजादा होता है, जो प्रिंस, वो जो है जब बादशाह खत्म हो जाता है तो फिर वो शहजादा जो है वो बादशाह बन जाता है। अब जो है वो कहता है कि ओके, अब जो है मुझे अपने जो कंट्री है, जो मेरा मुल्क है, इसका मुझे विजिट करना है, इसका मुझे दौरा करना है। तो इत्तफाक से उसी बाग की तरफ जो है ना वो चला जाता है। तो बूढ़ा जो है वो तो और बूढ़ा होता है लेकिन वो जिंदा होता है। तो बूढ़े ने उसको सलाम किया और सलाम दुआ के बाद उसने बोला कि जब आप मैं ये बाग लगा रहा था तो उस वक्त एक शहजादा था। उसने जो है मुझे देखा कि मैं बहुत ज़ईफ हूँ, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, लेकिन उसने वादा किया था कि अगर तुम्हारी उम्र में इन बाग में, इन छोटे-छोटे पौधों में फल आ गए, यानी कि बड़े दरख्त बन गए, तो मैं तुम्हारा टैक्स जो है वो माफ कर दूंगा। अब बाग देखें 2 साल से जो है वो फल दे रहा है और अब आप बादशाह बन गए हैं, बहुत साल गुजर गए हैं। तो अगर आप जो है उस शहजादे तक जो है वो मेरा ये मैसेज पहुंचा दें, मेरा पैगाम पहुंचा दें, तो हो सकता है मेरा टैक्स माफ हो जाए। ये बात सुनकर जो शहजादा, जो कि अब बादशाह बन चुका होता है, उसको सारा वाकया याद आता है और वो कहता है कि मैं ही वो शहजादा हूं जो कि अब मैं बादशाह बन गया हूं। और जो है मैं अपने वादे के मुताबिक, अपने प्रॉमिस के मुताबिक, मैं इसका टैक्स जो है वो माफ कर देता हूँ। और मैं आपकी जो हिम्मत है वो उसकी दाद देता हूँ, आपकी जो कंसिस्टेंसी थी, जो आपकी एफर्ट थी। और जो है आपने देखे इतने छोटे-छोटे उस वक़्त फल लगाए थे, ऑल्दो आप भी उस वक़्त बूढ़े हो गए थे, लेकिन आपने बड़ी हिम्मत से काम किया और जो है देखें इन बागों में फल आ गया। और आपने बात भी बहुत अच्छी की थी कि अगर मैं ना भी रहा, तो जिस तरह दूसरे लोगों के फल मैंने खाए हैं,
मेरे लगाए हुए दरख्तों के फल दूसरे लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ये थी हमारी आज की पहली स्टोरी। तो आप लोगों में से जो है इस स्टोरी पे कोई कमेंट करना चाहेगा? जल्दी जल्दी अनम्यूट करें और मुझे बताएं इस स्टोरी में आपको क्या समझ आया, और अगर कोई चीज नहीं समझ आई तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। जी। मैं कुछ बता सकती जी जी बताइए। वो एक लेसन है। वो आप कुछ अच्छी का वो आप कुछ आप कोई मस्जिद और कुछ बनाएंगे और वो कोई पार्क वो हम्म। करेंगे तो हम्म। आप किसी और आप डेड हो जाएंगे और किसी हम्म। और की बेनिफिट होगी फिर भी आपके पास गुड डीड्स आएंगे। हाँ, बहुत अच्छी आपने बात की कि अगर आप कोई अच्छी चीज बनाते हैं, जैसे कोई मस्जिद है, अगर आप कोई बाग लगाते हैं, अगर कोई ट्री लगाते हैं, या कोई और भी लोगों के बेनिफिट का काम करते हैं, अगर आप डेड भी हो जाएंगे और जो लोग उससे बेनिफिट लेंगे, जो लोग उससे फायदा लेंगे, तब भी जो है आपको उसका सवाब मिलेगा आपके मरने के बाद भी। बहुत अच्छी आपने बात की। अच्छा जी। तो अब जो है हम मूव करते हैं आज की हमारी दूसरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये स्टोरी जो है शायद आप लोग ने पहले ना सुनी हो, क्योंकि ये बहुत कम मुझे नजर आई है किताबों में। ये स्टोरी जो है एक बहुत बड़ा जो है वो पहलवान था, ठीक है? उसका नाम था रुस्तुम। बहुत बड़ा पहलवान था, उसका नाम था रुस्तुम, और वो बड़ा ही जो है ना वो ताकतवर था, बहुत पावरफुल था। और उसका ना बड़ा नाम था, उससे बहुत सारे लोगों ने रेसलिंग की थी, कुश्ती की थी, और उसने बहुत सारे लोगों को जो है वो हराया हुआ था। तो एक रात क्या होता है, कोई एक चोर आता है उसके घर पे, ठीक है ना, एक थीफ आता है, और उसका जो हॉर्स होता है, उसका जो घोड़ा होता है, उसको जो है बड़ी सी उसकी ऊंची दीवार होती है, तो वो चोर भी बड़ा पावरफुल होता है कि इतनी लंबी दीवार पे वो जंप लगा के चढ़ता है और फिर नीचे उतरता है, और उसका घोड़ा भी जो है बहुत ताकतवर होता है, लेकिन वो घोड़े को एक हाथ से पकड़ता है, उसको दरवाजा खोल के बाहर निकालता है और घोड़े पे बैठ जाता है। इत्तेफाक से जो ये रेसलर होता है, जो पहलवान होता है रुस्तुम, वो उस वक्त जाग रहा होता है। तो पहले तो वो समझा कि उसका घोड़ा इतना पावरफुल है, इतना मुंहजोर है, उसके घोड़े पे कोई सवार नहीं हो सकता। लेकिन जब चोर जो है उसको बाहर लेके गया और उस पे इतनी आराम से बैठ गया और उसने घोड़े को बिल्कुल काबू कर लिया, तो रुस्तुम जो है वो कहता है कि अब मुझे जो है ना इसको उसके पीछे जाना चाहिए। तो रुस्तुम भी बड़ा पावरफुल होता है, ऑल्दो वो चोर जो है घोड़े को लेके चल रहा होता है, लेकिन रुस्तुम बहुत तेज भागता है और चोर के पास पहुंच जाता है और छलांग लगाकर घोड़े पे जो है ना वो भी सवार हो जाता है। तो रुस्तुम बैठ तो जाता है, लेकिन जो चोर होता है उसको कुछ ऐसा लगता है कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि उससे जो है ना बड़े ही बेतकल्लुफी से, बड़ा इजीनेस से पूछता है कि कौन हो भाई तुम? रुस्तुम कहता है पहले तुम बताओ तुम कौन हो? चोर बोलता है भाई मैं तो चोर हूँ। रुस्तुम कहता है भाई मुझे भी वही समझ लो। फिर रुस्तुम उसको बताता नहीं है कि मैं कौन हूँ। रुस्तुम ने चोर को जब देखा कि ये इतना निडर है, तो एक कहता है कि मैं इसको ना जोरदार किस्म के ना 5 10 पंचेस लगाता हूँ, मुक्के लगाता हूँ। तो वो अपनी पावर जमा करता है घोड़े की पीठ से, और जोर जोर से ना उसकी पीठ पे, उसकी पसलियों पे, उसकी उसके उसके पेट पे मुक्के लगाता है, जोर जोर से, ठक 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 ठक। चोर को ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ, उसने एक लफ्ज जबान से नहीं निकाला। और उसने कहा अरे भाई ये क्या कर रहे हो तुम, आराम से बैठो, ऐसा लग रहा है तुम मुझे टच कर रहे हो। अब तो जो है रुस्तुम जो है उसकी हालत खराब हो जाती है। वो कहता है मैं इतना बड़ा पहलवान हूँ, इतना बड़ा रेसलर हूँ, और मैंने इसको इतनी जोर जोर से घूंसे मारे, पंचेस मारे हैं, और ये कह रहा है कि मैं इसको ऐसा लग रहा है गुदगुदी कर रहा हूँ। तो कहता है कि भाई ये जो है ना, ऑल्दो ये जो है, ये तो लग रहा है कोई बहुत ही कोई पावरफुल आदमी है, बहुत ही ताकतवर आदमी है। तो वो क्या कहता है कि अब ना, कहता है मुझे कोई और ट्रिक करनी पड़ेगी अपने घोड़े को बचाने के लिए। थोड़ी दूर जो है वो जाते हैं, तो वहां पे आगे देखता है कुछ लोग हैं। रुस्तुम कहते हैं अरे 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 भाई बात पर रुको 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 रुको। कहते हैं क्या हुआ? कहते हैं भाई मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, इन जो सामने लोग खड़े हैं, इसमें घोड़े का मालिक जो है ना वो रुस्तुम, वो भी मौजूद है। ये सुनना था कि चोर जो है वो उससे पहले कूद के भाग जाता है, और रुस्तुम जो है वो अपना घोड़ा लेके वापस आ जाता है। तो बाज दफा ऐसा होता है, जो आपका नाम होता है, जो आपका नेम होता है, वो ज्यादा काम दे जाता है आपके
काम से। तो ये थी स्टोरी कि ऑल्दो चोर जो है वो उसके मुक्के को तो उसको कुछ भी नहीं हुआ, उसने जब रुस्तुम ने उसको जोर जोर से पंचेस मारे, लेकिन जब उसने कहा भाई रुस्तुम सामने खड़ा हुआ है तो वो समझा पता नहीं कौन है और वो कितना पावरफुल होगा, और चोर भाग गया। तो ये थी हमारी एक दूसरी स्टोरी। इस पे आप लोग जो है कुछ कमेंट करना चाहेंगे तो जल्दी जल्दी अनम्यूट करें और मुझे बताएं। जी That जी बोलें। your reputation is more powerful than your actual strength. Yes, your reputation sometime is more powerful than your actual strength. जी अहमद, आप भी कुछ कह रहे थे? Yeah, also, like, you think reputation can also, like, change how your mind, receives it. Like, so हाँ if you had some good ice cream and people thought it was bad, but it was हाँ actually good, they would think it was bad. But if the same person sold the same ice cream and he हाँ said it was really good, and the हाँ people thought it was good, then they would हाँ, think it was good. your mind will be programmed with that. सही 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 सही। तो दोनों कमेंट्स बिल्कुल सही थे कि बाज़ औक़ात जो है, जो आपका नाम होता है, जो आपका नेम होता है, वो ज़्यादा काम कर जाता है बनिस्बत आपके एक्चुअल काम से। और जो अहमद ने कहा कि बाज़ दफ़ा सुन के भी हाँ, हाँ, ये बहुत ताकतवर है और ये बड़ा पावरफुल है, आप वैसे ही जो है वो डर जाते हैं। अच्छा जी, आज मैंने एक और स्टोरी आप लोगों के लिए निकाली हुई है और इसका नाम है गया वक़्त फिर हाथ आता नहीं। पहले तो कोई मुझे जल्दी से बताएगा कि गया वक़्त फिर हाथ आता नहीं के क्या मायने हैं? जी, कोई बताएगा मुझे? That time हाँ, has passed हाँ, and that will never come back. हाँ, जो टाइम चला जाता है, वो फिर वापस नहीं आता है, ठीक है? तो ये जो है एक स्टोरी है, ये कहावत भी है वैसे, और इसी कहावत पे एक छोटी-सी कहानी है आप लोग के साथ कि एक जो है फार्मर होता है, किसान जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होता है ना, वो बड़ा बूढ़ा हो जाता है और जो उसका बेटा होता है ना, वो हर वक़्त जो है वो खेल-कूद में जो है अपने वक़्त को ज़ाया करता है, वो कोई यूज़फुल थिंग नहीं करता है, वो बेकार चीज़ें खेलता रहता है। तो जो उसके बाप है उसने उसको बहुत समझाया कि बेटा कोई काम करो, कोई अच्छी चीज़ सीखो ताकि आपको कोई स्किल आए, आप कोई अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखें। लेकिन बेटा जो है ना हर वक़्त टाइम वेस्ट करता रहता है। तो उसके बाप ने कहा कि भाई इसको मेरे समझाने से तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मैं कोई और ट्रिक करता हूँ, कोई और तरकीब निकालता हूँ। तो एक दिन जो है बड़ी वहाँ पे जो है वो मेला होता है, तो वो बेटे को जो है ना लेके जाता है खेत पर और कहता है अपने जो फार्म होता है वहाँ लेके जाता है, कहता है आज के दिन जो है ना तुम्हें एक टास्क मैं दे रहा हूँ, एक काम दे रहा हूँ। आज के दिन तुम्हें क्या करना है, ये जो खेत है हमारा इसमें जो है ये गंदुम के दाने हैं, इसमें से जो है तुम्हें अगर हम थोड़े से दाने निकाल लें, तो उसके एक दाने को हम वापस लगाएँगे, जो सीड है, और फिर उसमें से जो है दोबारा प्लांट्स निकलेंगे। तो तुम ये करो कि इस फार्म में जाओ, इस खेत में जाओ और अच्छे-अच्छे दाने जो है ना, वो निकाल के मुझे दो, तोड़ के, ठीक है? लेकिन एक शर्त है, एक कंडीशन है, वो ये कि जब तुम एक दफ़ा आगे बढ़ जाओगे तो पीछे नहीं आ सकोगे, ठीक है ना? जब तुम दाने तुम्हें अच्छे वाले तोड़ने, लेकिन जब तुम आगे चले जाओगे तो फिर पीछे नहीं आ सकते। तो लड़का जो है, जो उसका बेटा होता है, जल्दी से जाता है खेत में, कहता है कि भई आज तो मैं बड़े अच्छे-अच्छे दाने निकालता हूँ। तो वो शुरू में देखता है दाने होते हैं, अच्छे भी होते हैं, पके हुए भी होते हैं, उसके सामने दाएँ-बाएँ होते हैं। कहता है कि ऐसा करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, आगे जो है ना मुझे इससे और भी अच्छे मिलेंगे। थोड़ा और आगे जाता है, वहाँ पे भी अच्छे-अच्छे होते हैं। कहते हैं नहीं-नहीं ऐसा करता हूँ मैं और आगे जाता हूँ, उसमें और भी अच्छे मिलेंगे, वहाँ से भी नहीं तोड़ता। यहाँ तक कि जो है वो जाते शाम हो जाती है और वो खेत के लास्ट में पहुँच जाता है। वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे जो है वो कच्ची-कच्ची जो है वो दाने होते हैं और कच्चे दाने हरे-हरे होते हैं। कहता है कि भई ओह! मुझे तो खेत के शुरू में से तोड़ लेना चाहिए था, लेकिन अब तो कंडीशन ये है कि मैं तो पीछे भी नहीं जा सकता। अब जो है वो बिल्कुल जो है ना वो शाम भी हो जाती है, तो वो एम्प्टी हैंडेड खाली हाथ जो है ना वो अपने
वालिद के पास आता है और बड़ा जो है ना वो शर्मिंदा होता है। ही वाज तो उसका बाप कहते हैं क्या हुआ, तुमने एक भी दाना नहीं तोड़ा? तो वो कहता है कि भाई खेत के शुरू में मुझे लगा कि जो है ये दाने अच्छे थे, लेकिन मैंने कहा कि आगे जो है मुझे और भी अच्छे मिल जाएंगे, तो मैं और आगे बढ़ता गया। और इस तरह जब मैं लास्ट में पहुंचा तो वहां जो है बिल्कुल कच्चे वाले दाने थे। तो बाप ने कहा देखो मेरे बेटे, तुम जो अभी शुरू में जो तुम्हारा कीमती वक्त है, तुम इसको जाया कर रहे हो। ये वक्त जो है ये तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा। और फिर जब तुम अपने वक्त को गुजार चुके होगे, आखिर में होगे, तो फिर तुम इसी तरह जो है वो शर्मिंदा होगे, तुम इसी तरह उदास होगे और सैड होगे। तो जो तुम्हारे पास वक्त है, जो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, तुम उसको इस्तेमाल करो। जिस तरह एक अच्छा दाना देख के आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको निकाल के अपनी टोकरी में डाल सकते हैं, इस तरह जो आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी इस वक्त में है, आप उसको जो है यूटिलाइज करें और उसमें से अपना बेनिफिट लें। तो ये थी हमारी एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। और अब आप लोग जल्दी जल्दी जो है मुझे इस पे कुछ कमेंट्स अगर आपके हैं तो वो बताएं। जी। Don't waste a chance. यस, डोंट टेक द चांस दैट इन फ्यूचर आई विल गेट मोर। और जो आपके पास करंट अपॉर्चुनिटीज हैं आप उसको यूज ना करें। जी, कोई और कुछ कहना चाहेगा? हाशिम, आपको स्टोरी समझ आ रही है? Kind of. काइंड ऑफ कोई चीज, कोई ऐसा वर्ड जो आपको ना समझ आया हो, कोई पर्टिकुलर चीज जो आपको ना समझ आई हो? Yeah. ओके, आर यू विद अस? Oh, yes. ओके, तो फिर हम जो है इंशाल्लाह मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी पे। ठीक है ना? अगर तो उसके दरमियान में कोई ऐसा वर्ड है, कोई ऐसा लफ्ज है जो आपको ना समझ आए, तो आप मुझे स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है ना? और मैं जो हूँ कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं। ये भी जो है एक सच्ची कहानी है और ये बड़ी ही मजेदार कहानी है। इट्स अ ट्रू स्टोरी। ठीक है? और इसका उन्वान है कोई और भी पढ़ ले। दैट मीन्स कि somebody else can also study। ठीक है? होता यह है कि एक आदमी होता है, उसका नाम होता है मोहम्मद सादिक। उसने थोड़ा बहुत पढ़ा तो होता है, लेकिन फॉर सम रीजन, किसी वजह से जो है वो कोई एग्जाम पास नहीं कर सकता और कर सका, और वो कोई डिग्री नहीं ले सका। उसने पढ़ाई की होती है, अब जो है उसको जाहिर है जॉब्स मिलती नहीं है। तो उसको जो है उसने क्या किया, एक छोटी सी जो है वो जूतों की दुकान खोल ली। और जाहिर है उसने जब वो पढ़ा हुआ था और उसको अकल भी थी, तो उसके पास स्किल्स तो थी, तो उसकी जूते की दुकान जो है ना वो चल पड़ती है। तो वो सुबह से जो भी चीज खोलता था, शाम तक वो सारी खत्म हो जाती थी। अच्छा, अब इतनी देर में क्या होता है, उसका जो है वो एक एक भतीजा होता है। ठीक है ना? वो जो है बहुत छोटा सा होता है। ठीक है ना? 6 साल का होता है, 6 years का होता है। और उसके जो है जो उसका जो भाई होता है और उसकी जो फैमिली होती है, उसकी डेथ हो चुकी थी। तो ये जो भतीजा होता है, जो उसके भाई का बेटा होता है, ठीक है ना, वो उसका अंकल होता है। ये आदमी इसका कोई भी नहीं होता। तो वो जो है वो लड़का उसके साथ रहने लगता है, यानी कि अपने चचा के पास, अपने अंकल के पास। अब क्या होता है कि वो जो है उसको स्कूल में जो है वो एडमिशन करा देता है। अब ज़ाहिर है स्कूल के एडमिशन तो कराता है, लेकिन जो है वो जब उसके पास शाम को अपने ये जो जूतों की दुकान होती है, इसमें सारे उसके जूते बिक जाते हैं, खत्म हो जाता है काम। तो वो जो है, जो अंकल जो होता है इस बच्चे का, चचा जो होता है सादिक, वो अपने भतीजे को पढ़ाना शुरू कर देता है कि भाई आज तुमने स्कूल में क्या पढ़ा, अच्छा तुमने ये किया। उसको होमवर्क कराता है, उसको नई चीजें रीड करवाता है, उसको एक्सप्लेन करता है। तो एक दिन वो सोचता है कि जितनी देर में 2 घंटे 3 घंटे जो अपने भतीजे को पढ़ाता हूँ, अगर कोई और भी इस वक्त आए और पढ़ ले तो व्हाट्स रॉन्ग, तो इसमें मेरा क्या हर्ज है, मैं किसी और को भी इस वक्त पढ़ा लेता हूँ। तो जो मोहल्ले में और जो पुअर लड़के होते हैं, जो गरीब लड़के होते हैं, उनको बोलता है कि भाई अगर इस वक्त में कोई और भी आना चाहे तो मेरे साथ आके स्टडी कर ले, मैं बगैर फीस के उनको पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? सो इफ समबडी एल्स वांट टू जॉइन अस, मोस्ट वेलकम। तो थोड़े दिनों में उसके पास जो है वो बहुत सारे बच्चे आने लगते हैं। सही है ना? और वो समझे अच्छा खासा एक मिनी स्कूल बन जाता है। और हर साल जो है कुछ लोग पास आउट होते हैं,
वो आगे चले जाते हैं, और वो जो उसमें जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता नए लोग भी एडमिशन ले लेते हैं। अब इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। जो उसका 4 साल का भतीजा होता है, वो तो स्कूल भी फिनिश कर लेता है, कॉलेज भी फिनिश कर लेता है, और जो है वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके ख़त्म करके अब वो जॉब और डिफरेंट चीज़ें करने लगता है, प्रोफेशनल लाइफ अपनी शुरू कर लेता है। लेकिन अपने भतीजे के पास आउट होने के बाद भी जो है उसने जो अपना ये मिनी स्कूल खोला होता है, वो उसको ख़त्म नहीं करता, वो उसको जारी रखता है, और बहुत सारे लोगों को जो है वो बेनिफिट देता है। तो इवन अब जो है उसकी उसकी मौत भी हो चुकी होती है, वो भी जो है वो खत्म हो चुका होता है, लेकिन अब भी उसकी दुकान पे जो है वो बहुत सारे जो है वो लोग जमा होते हैं, जो पास आउट होते हैं उसके स्कूल से, और जो है जाके जो है उसके पास उस दुकान पे सिर्फ जाते हैं और अपने जो लेट टीचर हैं, अपने जो उस्ताद हैं, उनके लिए दुआ करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने बड़ा हमें हेल्प आउट किया, और जो है वो उनकी वजह से जो है हमें बहुत बेनिफिट हुआ। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जी। किसी ने हैंड रेस किया हुआ है, रुमैसा मलिक, काइंडली अनम्यूट करें, मुझे बताएं आप क्या कहना चाहती हैं। Can you talk a little slower? I can't really understand. अच्छा, ये वाली स्टोरी आपको समझ नहीं आई है? No. अच्छा, इसमें इस तरह है कि एक लड़का होता है, एक एक आदमी होता है, उसकी एक छोटी सी जो है वो शॉप होती है जूतों की, और उसका एक भतीजा होता है। भतीजा कहते हैं जो भाई का बेटा होता है, यानी ब्रदर सन इज कॉल्ड भतीजा। और उसके भाई की और फैमिली की डेथ हो जाती है, तो उसका जो भतीजा होता है उसका कोई भी नहीं होता है दुनिया में। तो वो जो है इसी सादिक जिसका नाम होता है, जिसकी दुकान होती है जूतों की, शूज की, उसके उसके साथ ही रहता है वो। तो जब वो स्कूल से आ जाता है, तो शाम को जब इसकी शॉप का काम खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, तो ही स्टार्टेड टीचिंग हिम एज वेल, वो उसको भी पढ़ाने लगता है। तो एक दिन वो सोचता है कि इन द सेम टाइम, इसी वक्त में, इफ somebody else comes in, कोई और भी आ जाए, तो आई कैन ऑल्सो टीच हिम, तो मैं उसको भी पढ़ा दूंगा। तो वो जो मोहल्ले के जो पुअर बच्चे होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनको कहता है कि ओके, इन दिस टाइम इफ somebody else wanna come in, मोस्ट वेलकम, कोई और भी अगर आ जाए तो मैं उसको भी पढ़ाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं कोई पैसे नहीं लूंगा। तो उसकी दुकान पे बहुत सारे बच्चे शाम को जमा होने लगते हैं, और वो उनको भी पढ़ाता रहता है। तो अपने भतीजे को भी पढ़ाता है और दूसरे बच्चों को भी पढ़ाता है। और होते होते क्या होता है कि उसका जो भतीजा होता है वो स्कूल भी फिनिश कर लेता है, खत्म कर लेता है, वो कॉलेज भी फिनिश कर लेता है, और वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरू कर लेता है। और इसके बाद भी जो है, जो ये सादिक होता है जिसकी दुकान होती है, वो कंटिन्यू रखता है, ऑल्दो उसका भतीजा पास आउट हो जाता है, लेकिन वो कंटिन्यू रखता है लोगों को पढ़ाना। क्योंकि जो उसकी नीयत होती है, जो उसका एम्बिशन होता है, वो ये कहता है कि जो पुअर लोग हैं, मैं उनको बेनिफिट देना चाहता हूं, मैं उनको पढ़ाना चाहता हूं, ताकि वो लर्न करें, नई स्किल सीखें, और वो आगे बढ़ सकें। तो होते होते इस दुकान, जो छोटी सी दुकान होती है, ये आदमी जो है बहुत सारे लोगों को पढ़ाता है। तो ऑल्दो अब जो है वो मर चुका होता है, और अब भी जो है वो उसकी दुकान पे, उसके मरने के बाद भी जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं उसके, वो जो है जमा होते हैं, और जो है वो अपने उस्ताद को जो है वो याद करते हैं, अपने टीचर को, और कहते हैं कि उन्होंने हमें बहुत बेनिफिट दिया, और उनकी वजह से जो है हमें बहुत फायदा हुआ। तो दिस इज अ स्टोरी अबाउट समवन जो है वो सेल्फलेसनेस के साथ, और जो है वो लोगों के बेनिफिट के लिए वो काम कर रहा होता है। वो कहता है कि सिर्फ मेरा भतीजा क्यों, मैं दूसरे लोगों को भी जो है वो इसी वक्त में बेनिफिट देता हूँ। कोई कमेंट करना चाहेगा इस स्टोरी पे? To help Yes. other people. Yeah, to help other people if you can, whatever you can, you should help other people. ठीक है, जैसे इसने कहा कि मैं अपने जब भतीजे को पढ़ा रहा हूँ, तो why not I teach someone else as well? ठीक है ना, कोई और भी पढ़ लेगा इसी वक्त में। Somebody else can also study in the same time. It's better to teach other people so they can keep doing it. Yes, very nice to help other people and keep on doing it. जी रामीन, आप बताएं, आप क्या कहना चाहती हैं? स्टोरी है हम्म।
वो लाइफ साइकिल है, क्योंकि अगर वो डेड होंगे तो एक स्टूडेंट टेक ओवर करेंगे और फिर अदर स्टूडेंट्स भी करेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है आपका कि इट्स अ साइकिल, ये एक चेन है। अगर आप बेनिफिट देंगे दूसरों को तो आपके बाद जो लोग होंगे वो दूसरे और लोगों को बेनिफिट देंगे, ठीक है ना। तो अगर आप दूसरे लोगों के साथ गुड होंगे तो इस तरह आप एक जो है सोसाइटी में एक अच्छा चेंज लेके आएंगे, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आपको वो बेनिफिट मिले, हो सकता है आपकी औलाद को मिले, आपके चिल्ड्रन को मिले उसका बेनिफिट। तो डू गुड, यू विल गेट गुड इन रिटर्न। वेरी नाइस पॉइंट। अच्छा जी, तो इसके साथ जो है हम तकरीबन जो है वो सेशन में आज हमने बड़ी ही इंटरेस्टिंग आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कशन हो रही है। ये स्टोरी शायद आप लोग ने सुनी हुई हो, ये बड़ी मशहूर कहानी है। और मैं सिर्फ ना कि ये कहानी करूंगा बल्कि इसके बाद मैं थोड़ा सा आप लोग का लेवल इंक्रीज करूंगा और मैं इस कहानी की एक जो पैरोडी है वो भी करूंगा। तो पहले तो ये कहानी देखते हैं। इसका नाम है इत्तेफाक में बरकत, ठीक है ना। इत्तेफाक में बरकत के मायने होते हैं कि लाइक इन यूनिटी देयर इज अ स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो एक शख्स होता है, उसके जो बेटे होते हैं ना वो आपस में जो है ना हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। जो सिबलिंग्स होते हैं वो आपस में हर वक्त लड़ाई करते रहते हैं। तो उस बाप जो है वो बूढ़ा हो जाता है और वो कहता है कि भाई ये बच्चे जो है ना ये इनको समझ नहीं आ रहा है। एक दिन बाप ने जो है उन सबको बुलाया, बूढ़े बाप ने, और कहा कि भाई तुम सब जो हो वो एक, उनको जो है वो कहता है कि लकड़ियां लेके आओ। तो जो है वो सारे जो है वो लकड़ियां लेके आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अब इन लकड़ियों को जो है ना वो बांध दो। तो सारे जो है उन लकड़ियों को बांध देते हैं। और फिर कहता है कि अब जो है ये जो बंधी हुई लकड़ियां हैं, जो जो तुमने एक इसका पूरा ये बैच बना लिया है, इसको तोड़ के दिखाओ तो मैं तुम लोग को बहुत बड़ा इनाम दूंगा। वो सब बारी बारी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जो है वो जो गट्ठा होता है लकड़ियों का, वो जो बैच होता है वुड का, वो नहीं टूट पाता क्योंकि सारी वुड कंबाइन हो जाती हैं और उनको बांधा हुआ होता है, तो वो कोई भी नहीं तोड़ पा रहा होता है। तो कहता है अच्छा जी अब ऐसा करो कि ये जो है इनको खोल दो। खोल देते हैं, सारी लकड़ियां अलग अलग हो जाती हैं, सिंगल सिंगल हो जाती हैं। अब वो कहता है कि भाई अब इनको अकेले अकेले तोड़ के दिखाओ। अब जो है जब सब पहले ही एफर्ट लगाते हैं, ठक 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 सारी लकड़ियां जो है वो अकेले अकेले टूट जाती हैं। तो बाप कहता है कि देखो व्हाट्स द लेसन लर्न, क्या सीखा तुमने इससे। तो बेटे जो है वो कहते हैं कि हमने ये सीखा कि अगर ये सब साथ होंगी तो हम इनको नहीं तोड़ सकते, लेकिन अगर ये सारे अलग अलग होंगी ये लकड़ियां तो हम इनको आराम से वुडन स्टिक्स को तोड़ सकते हैं। तो कहता है कि जो मेरा लेसन लर्न है वो ये कि अगर तुम लोग भी आपस में मिलजुल के रहोगे तो कोई और तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन अगर तुम आपस में ही लड़ते रहोगे और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते रहोगे तो कोई तीसरा जो है, कोई बाहर से जो है तुम्हें बहुत आसानी से नुकसान पहुंचा देगा। तो जो उसके उसके सारे बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं, उनको जो है ये बात समझ आ जाती है और वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल के रहने लगते हैं। और उस बाप के मरने के बाद भी जो है वो सारे जो कंबाइन अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, उसमें इसकी वजह से जो है उनको काफी बेनिफिट होता है। तो ये हमारी आज की स्टोरी थी। जी रामीन, आप कुछ कमेंट करना चाहती हैं इस पे, जल्दी से मुझे बताइएगा। वो स्टिक्स जो वो बंडल किया वो सिबलिंग्स के था। हाँ, इट वाज लाइक सिंबॉलिक। गुड। मेहर एंड महानूर पीरजादा जी, आपने भी हैंड रेज किया हुआ, जल्दी से मुझे बताएं क्या कमेंट है आपका। You should stick together. Yes, you should stick together, that will give you more strength. इत्तेफाक में बरकत है। जी रुमैसा मलिक, जल्दी से आप मुझे बताइएगा आपका क्या कमेंट है। When you work together, you can accomplish more. Yes, when you work together you can accomplish more. बहुत अच्छा आप लोग ने इसमें पॉइंट निकाला। जी अहमद, आप क्या कहना चाहते हैं। Would you rather have a bunch of tiny things or one? दोबारा बोलिएगा, क्या Rather कह रहे हैं, दोबारा बोलें। You'd rather have one big thing than some tiny things. हाँ, जो वन बिग थिंग होगी कंबाइंड,
उसको तोड़ना मुश्किल होगा, और जो टाइनी टाइनी थिंग्स अलग होंगी उनको तोड़ना आसान होगा। तो ये बड़ी मशहूर कहानी थी इत्तेफाक में बरकत। और जो नेक्स्ट है वो मैंने अब देखें, अब हम मूव कर रहे हैं एक लेवल अप। इसमें जो है एक किताब है, उर्दू के एक ऑथर है, मुसन्निफ है, उनका नाम है इब्ने इंशा। ठीक है, उन्होंने इस स्टोरी की पैरोडी लिखी है। क्या लिखी है? पैरोडी। ठीक है ना। अब उसका नाम जो है इस बुक का नाम है आपसे क्या पर्दा। दैट मीन्स व्हाट शुड आई हाइड फ्रॉम यू। ठीक है, इसमें जो है इन्होंने इसी कहानी जो इत्तेफाक में बरकत है, इसको उन्होंने लिखा है, इसकी पैरोडी है ये। हाँ, अब आपने स्टोरी सुन ली है तो अब आप पैरोडी को रिलेट कर सकते हैं। तो वो लिखते हैं, मैं इब्न इंशा की किताब से पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा कि एक बड़े मियाँ जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कमाया बनाया था, आखिर बीमार हुए और मरिजुल मौत में गिरफ्तार हुए। मरिजुल मौत कहते हैं द द यानी कि डेथ का जो मर्ज हो। ठीक है ना, द एगोनी ऑफ डेथ, यू आर ऑन द डेथ बेड। ठीक है ना, तो ही वॉज ऑन अ डेथ बेड। तो उनको बड़ी फिक्र होती है कि उनके जो पांचों जो बेटे होते हैं उनकी आपस में बनती नहीं थी, यानी कि दे वर फाइटिंग अमंग ईच अदर। कभी किसी बात पर इत्तेफाक ना होता था, हालांकि इत्तेफाक में बड़ी बरकत है। आखिर उन्होंने बेटों पर इत्तेहाद और इत्तेफाक की खूबियां वाजे करने के लिए एक तरकीब सोची। उन्होंने एक ट्रिक सोची कि मैं बेटों को समझाता हूँ। उनको अपने पास बुलाया और कहा, देखो अब मैं कोई दम का मेहमान हूँ, सब जाकर एक एक लकड़ी ले आओ। यानी कि इफ आई एम ऑन अ डेथ बेड, आई कैन डाई एनी मोमेंट, सो यू गो एंड ब्रिंग द स्टिक्स। एक ने कहा, लकड़ी? आप लकड़ियों को क्या करेंगे? तो उसने बजाय इसकी कि उनकी बात सुनता, उसने क्वेश्चन किया कि व्हाट डू यू नीड फ्रॉम द वुड्स। दूसरे ने कहा कि बड़े मियाँ का दिमाग खराब हो गया है, यानी कि इट्स लाइक यू नो द ओल्ड मैन इज नॉट इन हिज सेंसेस। तीसरे ने कहा कि लकड़ी नहीं, शायद ककड़ी कह रहे हैं, ककड़ी खाने का जी चाहता हूं। ककड़ी जो है एक सैलेड आइटम है, ठीक है ना, एंड इट साउंड्स लाइक लकड़ी। तो उन्होंने कहा लकड़ी नहीं, ये हो सकता है ककड़ी खाने को उनका दिल चाह रहा है। तीसरे ने कहा नहीं नहीं, कुछ सर्दी है, शायद जो है वो आग जलाने को लकड़ियां मंगाते हो। सो दे वर स्टिल फाइटिंग अमंग ईच अदर। चौथे ने कहा, बाबूजी कोयले ले आऊं? कोयले, कोयले कहते हैं कोल्स को। तो उसने कहा लकड़ी नहीं, मैं ऐसा करता हूँ आपके लिए कोल्स ले आता हूँ। पांचवें ने कहा कि नहीं, मैं उपले लाता हूँ, वो ज्यादा अच्छे रहेंगे। उपले जो है गांव में जलाए जाते हैं विलेजेस में, तो वो भी एक चीज है जलाने की। बाप ने कराहते हुए कहा, कराहता यानी कि इट्स लाइक अ फेंटेड वॉइस। उसने कहा, अरे नालायकों, जो मैं कहता हूँ वो करो, कहीं से लकड़ियां ले आओ जंगल से, यानी कि जाओ जंगल में जाओ एंड ब्रिंग सम वुड्स। एक बेटे ने कहा, ये भी अच्छी रही, जंगल यहाँ कहाँ, और महकमा जंगलात वाले लकड़ियां कहाँ काटने देते हैं, यानी कि इट्स लाइक अ तंज, लाइक अ सैटायर। तो उसने कहा, भाई वेयर इज द जंगल हियर, वी लिव इन अ सिटी, और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो हमें लकड़ी थोड़ी काटने देगा, इट्स नॉट अलाउड टू कट वुड्स फ्रॉम द जंगल। दूसरे ने कहा, भाई अपने आपे में नहीं है बापूजी, बक रहे हैं जुनू में क्या कर, जो उसने पहले कहा था कि यार ही इज नॉट इन द सेंसेस। तीसरे ने कहा कि भाई लकड़ियों वाली बात जो है वो तो अपन के समझ में नहीं आई, यानी कि आई एम नॉट गेटिंग द पॉइंट। चौथे ने कहा कि बड़े मियाँ ने उम्र भर में एक ही ख्वाहिश तो की है, उसे पूरा करने में क्या हर्ज है। उसने कहा कि भाई लेट्स सी हिज पॉइंट एंड लेट्स ब्रिंग अप द वुड्स। पांचवें ने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ टाल पर से लकड़ियां लेके आता हूँ। जहां लकड़ियां बिकती है ना उसे कहते हैं लकड़ियों की टाल। तो पहले जमाने में ये होता है कि लकड़ियां सारी जमा करके, लकड़ियां और कोयला, वो एक बड़ी सी दुकान होती थी, वहां से आप जो है वो वुड खरीद सकते थे। चुनाचा वो टाल पर गया और टाल वाले से कहा, खान साहब जरा 5 मोटी मोटी लकड़ियां देना, अच्छी मजबूत। तो टाल वाला जो है वो लकड़ियां देते, और हर लकड़ी इट्स लाइक अ बिग वुडन लॉग। तो अब जाहिर है उसके बाप ने तो बोला होता है स्टिक्स मंगाने को, और वो लेके चला जाता है ये बड़ी बड़ी वुडन लॉग, इट्स लाइक अ सैटायर पीस। तो अब वो कहता है, जब वो जाता है बाप के पास, उसका बाप देखता है इतनी मोटी मोटी लकड़ियां लेके आ गया है वो। तो वो कहता है कि देखता है ना, जब वो कहता है ओह, ये उसका जो है ना वो दिल बैठ जाता है, यानी कि वाज लाइक ओ माय गॉड, व्हाट हैव दे ब्रिंग दीस किड्स। अब ये भी बताना खिलाफ मसलहत था कि लकड़ियां क्यों मंगाई हैं और इससे क्या इखलाकी नतीजा निकालना मकसूद है, यानी कि he don't want to tell them what's the lesson he want to teach them। अब वो कहता है कि भाई अब इन लकड़ियों का गट्ठा बांध दो, यानी कि इन लकड़ियों को टाई इन कर दो।
अब बेटों में फिर से चहमगोइयां हो जाती हैं, गट्ठा वो क्यों, यानी कि हाउ टू वाई ही वांट टू कंबाइन देम। अब उसने कहा भाई रस्सी कहाँ से रहे हैं भाई, बड़ा तंग किया हुआ है इन्होंने। वो कहता है कि भाई मैं कहाँ से अब जो है ना ये एक रोप लेके आऊं। फिर कहता है एक ने कहा कि भाई अपने पजामे से जो है ना वो हजारबंद को निकाला और गट्ठा बांधा। अब उन्होंने कहा भाई अब इस गट्ठे को तोड़ो। जो उनके फादर होते हैं वो कहते हैं ठीक है अब इसको ब्रेक करो। बेटों ने कहा भाई ये कैसे तोड़े, ये भी आपने अच्छी रही भाई, कहाँ से इसको तोड़े हम लोग, कोई मजाक आपने बनाया हुआ है, जब तोड़ना ही था तो मंगाई क्यों है। एक ने कहा कि भाई कुल्हाड़ा लेके आऊं मैं, कुल्हाड़ा कहते हैं एक्स को, सो इफ यू वांट टू ब्रेक देम शैल आई ब्रिंग अप द एक्स। उसके बाप ने कहा भाई कुल्हाड़े से नहीं, हाथों से तोड़ो, घुटने से तोड़ो। सो हुक्म वालिद मर्गे मफाजात, यानी कि लाइक इट्स लाइक हुक्म हाकिम मर्गे मफाजात, जिसको इन्होंने यहाँ पे इस तरह लिखा है, यानी कि वट एवर इज द ऑर्डर ऑफ रूलर यू हैव टू डू वेदर यू लिव और डाई। पहले ने बड़ी कोशिश की, उससे जो है वो जाहिर है वो मोटी मोटी लकड़ियां होती हैं, देवर वेरी स्ट्रॉन्ग पीसेस, उससे कुछ भी नहीं टूटते। दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, पांचवे ने टूट के नहीं दी वो लकड़ियां। सबने कहा भाई बाबूजी हमसे नहीं टूटता ये लकड़ियों का गट्ठा। बाप ने कहा आप ऐसा करो, इनको अलग अलग कर दो और इनकी रस्सी खोल दो। एक ने जल गया, रस्सी कहाँ है, वो मेरा हजारबंद है, अगर आपको खुलवाना ही था तो गट्ठा बंधाया क्यों था, लाओ भाई कोई पेंसिल दो मैं हजारबंद को डाल दूं पजामे में। बाप ने बुजुर्गाना शफकत से इसकी बात को नजरअंदाज किया और कहा अच्छा अब इन लकड़ियों को तोड़ दो एक एक करके अलग अलग, यानी कि ही गिव देम ओके, ही वाज लाइक देयर फादर, सो ही इग्नोर्ड देम एंड ही सेड ओके नाउ ब्रेक देम इन अ सेपरेट पीसेस। बट यू रिमेंबर कि ये सारी जो लकड़ियां अलग अलग भी लाया था ये बड़ी मोटी थी, दे वर नॉट स्मॉल स्टिक्स। तो लकड़ियां चूंकि मोटी मोटी और मजबूत थी, बहुत कोशिश की, पहले ने कोशिश की, दूसरे ने कोशिश की, तीसरे ने कोशिश की, चौथे ने कोशिश की, आखिर में जो सबसे बड़ा भाई होता है ना, जो उनमें निस्बतन स्ट्रांग होता है, उसने कोशिश की, उसने लकड़ी पे ना पूरा जोर लगाया। अचानक एक आवाज आती है पड़ा। तो बाप ने जो है वो जब आंखें खोली और उसने कहा कि अब मैं इनको नसीहत करता हूं कि क्या इससे देखता है कि बड़ा बेटा जो है वो बेहोश हो गया है और लकड़ी जो है वो सलामत पड़ी है, जो आवाज आई थी वो उसके घुटना टूटने की थी, लकड़ी टूटने की नहीं थी। एक ने कहा कि बड़े मियाँ बहुत ही जाहिल है, दूसरे ने आवाज दिया जिद्दी हैं, तीसरे ने कहा कि भाई खूसट संकी अकल से पैदल, चौथे ने कहा कि भाई सारे ऐसे ही होते हैं। बड़े मियाँ ने इत्मीनान का सांस लिया और कहा बेटों में कम से कम एक बात पर तो इत्तफाक राय हुआ। उसके बाद आंखें बंद की और निहायत सुकून से जान दी। तो ये एक एक्चुअल थोड़ा सा कहना चाहिए कि हाई एंड पीस था, इट्स अ सेटायर पीस, और ये राइटर थे इब्ने इंशा और इनकी किताब है आपसे क्या पर्दा, जिससे हमने ये निकाला था। इसमें ऑब्वियसली थोड़े अल्फाज थोड़े मुश्किल थे, बट इट्स लाइक टू गिव यू अ फ्लेवर ऑफ कि सेटायर पीस जो है वो कितना इंटरेस्टिंग होता है उर्दू में।